लेकिन इसी के साथ साथ शबे महराज हो, शबे बारात हो, शबे कद्र हो, शबे जुमा हो, शबे ईदैन हो, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इन मुकद्दस रातों में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर करम की खास नजर फरमाता है। और इन मुकद्दस रातों में की जाने वाली दुआएं मेरा मौला कबूल फरमाता है। और इन मुकद्दस रातों को इबादत और रियाजत से जिंदा करने वाले बंदों के दिलों को मेरा मौला जिंदा फरमा दिया करता है। लेकिन आप देखेंगे कि इन मुकद्दस रातों के अंदर भी मुसलमान बाइक पर घूमता दिखाई देगा, गपशप करता दिखाई देगा, बाहर टाइम पास करता दिखाई देगा, वक्त की नाकदरी करता दिखाई देगा। और इन मुकद्दस रातों की बरकतों को जिस तरह से हासिल करना चाहिए उस तरीके से मुसलमान हासिल करता दिखाई नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। अब आइए मैं मुख्तसर से सफर महराज के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। ये रात बहुत अफजल तरीन रात है, बहुत मुकद्दस रात है, बहुत ही बाबरकत रात है। इसलिए कि इस रात को मेरे रब ने हमें वो तोहफा अता फरमाया जिस तोहफे की बुनियाद पर हम अल्लाह के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमहीदी गुफ्तगू के तौर पर मैं अर्ज करूं कि दुनिया में सफर करने वाले सफर करते हैं, उनका सफरनामा उनके मुरीद लिखते हैं, उनके शागिर्द लिखते हैं, वो खुद लिखते हैं। और जब कभी उनकी डायरी को पढ़ा जाता है तो उनके सफरनामे की दास्तान नुमायां तौर पर निगाहों के सामने होती है। उनका सफरनामा या लाइब्रेरी की जीनत होती है, या उनका सफरनामा किसी इदारे में महफूज होता है, या मार्केट के अंदर कुतुब फरोश की दुकान पर उनका सफरनामा मिलता है। आपने बहुत सारे सफरनामे पढ़े होंगे, सफरनामे हिजाज, सफरनामे बगदाद, सफरनामे इराक, सफरनामे फिलिस्तीन, इस तरीके के बहुत सारों ने अपने सफरनामे लिखे। लेकिन अगर 50 साल पहले किसी ने अपना सफरनामा लिखा हो और उसमें यह लिखा हो कि देखो हम पहले एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से इस तरीके से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए, सवारी का सामान ये था, मदीने मुनव्वरा की गलियां अजमेर मुकद्दस की तरह नजर आती थी, मदीने मुनव्वरा की बिल्डिंगें अजमेर मुकद्दस की पुरानी इमारतों की तरह नजर आती थी। उस सफरनामे को पढ़ने के बाद अगर कोई मदीने मुनव्वरा आज पहुंचे तो उसे न ऐसी इमारतें नजर आएंगी, न ऐसी गलियां नजर आएंगी, बल्कि आलीशान इमारत नजर आएगी, चौड़े रोड नजर आएंगे, गाड़ियों का इंतजाम माकूल नजर आएगा। अब उस सफरनामे को सिर्फ ताक की जीनत तो बनाया जा सकता है, सफरनामे से रहनुमाई हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन वो सफरनामा या मुरीद लिखता है, या सफरनामा शागिर्द लिखता है, या सफरनामा वो बंदा सफर करने वाला खुद लिखता है। लेकिन ए मेरे आका, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपका सफरनामा ऐसा सफरनामा है, न खुद आपने उसे लिखा बल्कि वो सफरनामा मेरे करीम ने बयान फरमा दिया और उसे अपनी किताब की जीनत बनाकर मेरे रब ने वाज़े फरमा दिया, ये किताब जिंदा रहेगी, इसकी हिफाजत का मैं जिम्मा लेता हूं। और मेरे महबूब का सफरनामा भी मस्जिद की मेहराब में पढ़ा जाएगा और हर हाफिज कुरान अपनी जबान पर इसको जारी और सारी रखेगा। उसी सफरनामे का तज़किरा कुरान ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी। अब मेरा रब बयान फरमा रहा है, जा रहे हैं मुस्तफा, शान मेरा मौला बयान फरमा रहा है। अंदाजा लगाइए, सफर कर रहे हैं हुजूर और तज़किरे सफर फरमा रहा है मौला। इससे आप सफर का अंदाजा भी लगा सकते हैं और मुसाफिर का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी अजमत वाला है ये मुसाफिर।
रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपनी किसी और सिफत का तस्करा नहीं फरमाया सफरनामे से के आगाज में। ये नहीं फरमाया जव्वाद अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, रहमान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल करीम अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, नहीं, सुबहान सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही फरमाया। किसी और सिफत से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज का तस्करा जारी नहीं फरमाया, शुरू नहीं फरमाया, बल्कि शुरू फरमाया तो लफ्ज़े सुबहान से। अब सुबहान के मानी क्या होता है? पाक है वो जात। किस चीज से पाक है? हर ऐब से पाक है, हर कमी से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर कमी से पाक है। वो ऐसी जात है जो बहुत कुव्वत वाली है, अरफ़ व आला है, उसी के कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है। अब रब फरमाता है सुबहान, पाक है वो जात। अब ए परवरदिगार, अगर तू बेऐब है, अगर तुझ में कोई कमी नहीं, तुझ में अगर कोई नक्स नहीं और तू कुव्वत वाला है, तो मेरे मौला इसकी दलील क्या है? तो कुरान कहता है ले मैं तुझे आगे दलील पेश करता हूं। अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को। यानी हुजूर का सफर मेराज ये रब की सुबूहियत की दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है कि रब सुबहान है। उसकी दलील क्या है? हर ऐब से पाक है, उसकी दलील क्या है? तो नादानो, रब की कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो इससे लगाओ कि लाखों मील का सफर पलक के झपकते जिस करीम ने अपने बंदे खास को तय करवा दिया, इससे ज्यादा अपनी कुव्वत का मुजाहिरा और क्या हो सकता है? तो सुबहान दावा है। और इस लफ्ज की तासीर यह है कि जब कभी बंदे मोमिन अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह कहता है तो मौला की रहमत को प्यार आ जाता है, उस कहने वाले की नेकियों में इजाफा हो जाता है। और इस तस्बीह के अंदर अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि जितने भी फरिश्ते हैं, सब फरिश्तों की ज़बान पर अगर कोई जिक्र है तो अल्लाह की सुबूहियत का जिक्र है, सुबहान अल्लाह का जिक्र सबकी ज़बान पर जारी हो सारी है। मैं यहां सिर्फ 2-3 बातें इसके हवाले से अर्ज कर दूं। कायनात में जितनी भी चीजें हैं, चीजों का मामला क्या है? किसी भी चीज को पैदा करना हो तो इंसान को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी मशक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तब कोई चीज वजूद में आती है। लेकिन मेरे करीम की शान यह है कि उसे कुछ नहीं करना पड़ता। कोई चीज बनानी है, उसे वजूद में लाना है, तो उसके लिए बस इतना ही है, जैसा कि कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमाता है तो बस इतना कहता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। इतना कहने पर, कुन कहने पर चीज वजूद में आ जाती है। अब अगर हम कुरान से पूछे, कुरान तू बता, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया तो हर चीज करती क्या है, उसका काम क्या है? तो कुरान कहता है व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है
जो अल्लाह की सुब्बुहियत न बयान करती हो, अल्लाह की हम्द बयान न करती हो। हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर चीज अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। यहां तक कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खीफती। परवरदिगार इरशाद फरमाता है ये जो बिजली कड़कती है, ये कड़कने वाली बिजली भी अल्लाह की तस्बीह करती है और फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह की तस्बीह करते दिखाई देते हैं। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। और तस्बीह मेरे करीम को बेपनाह पसंद है। और जितने भी औलियाए किराम और अंबियाए किराम फर्श गीती पर जलवागर हुए, उन्होंने तस्बीह को पसंद फरमाया और अपनी जिंदगी में उसे बतौर वजीफा शामिल फरमाया। अब इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, जब कामकाज करते हुए खातून जन्नत थक जाती और एक बार थकी और हुजूर की बारगाह में मौला अली के कहने पर तशरीफ ले गई और अर्ज किया कि हुजूर कामकाज करते मैं थक जाती हूं, कोई बांदी मुझे अता फरमा दे। तो सरकार ने फरमाया अभी बहुत सारे हकदार मौजूद हैं, मैं तुझे कैसे बांदी अता करूं, अलबत्ता मैं तुझे एक चीज अता करता हूं कि जब तू उसे पढ़ लेगी तो तेरी थकान दूर हो जाया करेगी। और सरकार ने उन्हें बता दिया 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। इसे पढ़ो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। सरकार ने भी यह वजीफा बताया। अब इस वजीफे की अहमियत, तस्बीह की अहमियत को समझना है तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ हम चलते हैं। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब मछली के पेट में तशरीफ ले गए और 40 रोज तक मछली के पेट में रहे, तो मछली के पेट में आपने जो पढ़ा उसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने तारीकी में, अब आप देखें तारीकी की बात, ज़ुलुमात कुरान कह रहा है, मछली के पेट में तारीकी, समंदर के अंदर मछली, वहां भी समंदर में भी तारीकी, तो कई ज़ुलमात के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। इतनी तारीकी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, लेकिन जैसे ही कहा अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बे करीम ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को दरिया के बाहर कर दो। अब दरिया के बाहर तवज्जो चाहूंगा, सफरे मेराज के तस्करे का आगाज रब ने सुबहान से क्यों फरमाया, इस लफ्ज की अहमियत को मुझे आपको समझाना है, इस लफ्ज की अहमियत को समझाना है। मछली के शिकम से यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। ऐ मेरे करीम, आखिर इस तस्बीह के अंदर, इस वजीफे के अंदर ऐसी क्या तासीर थी कि तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता फरमा दी। मौला इसमें तो कलेमा तहलील भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, और फिर इसके अंदर सुबहानक भी है और इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन में आजिज़ी भी है। मौला इस पूरे वजीफे के अंदर कौन सी चीज तुझे पसंद आ गई जिसकी वजह से तूने यूनुस को रिहाई अता फरमाई? तो अब कुरान कहता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस मछली के पेट में मेरी तस्बीह न करते तो मैं कयामत तक के लिए उनको मछली के पेट ही के अंदर रखता। यानी जो चीज उस आये करीमा में पसंद आई मौला को, वो सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज सुबहानक, अल्लाह की तस्बीह पसंद आई। यही वजह है कि हम जब रुकू में जाते हैं कुरान पढ़ना मना फरमाया गया, सजदे में जाते हैं कुरान पढ़ना मना किया गया। न रुकू में कुरान पढ़ो, न सजदे में कुरान पढ़ो। जब तुम झुको तो ये कहो मेरे मौला मैं आजिज हूं, सुभान
रब्बियल अज़ीम, पाक है तू ज़ात जो सबसे अजमत वाली ज़ात है। सजदे में जाओ, मुकम्मल झुक करके ऐलान करो, मैं कमजोर होकर तेरी बारगाह में झुक चुका हूं, तू ताकत वाला है, हर ऐब से पाक है, सबसे बुलंदो बाला है। सुभान रब्बियल। यह है लफ्ज़ सुभान। इस लफ्ज से अल्लाह ने सफर मेराज का आगाज फरमाया, ताकि कयामत तक के एतराज करने वाला जब नबी के सफर पर एतराज करे तो वो एतराज नबी पर न हो, वो एतराज खुदा पर हो जाए कि तू जाने वाले को देख रहा है, ले जाने वाले को नहीं देख रहा। ले जाने वाली जात तो हर ऐब से पाक है। टाइम भी उसके कंट्रोल में, स्पेस भी उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। तो ले जाने वाली जात खुदा की जात है जो हर ऐब से पाक है।